हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल चैप्टर्स। आज हम सीआरपीसी और बीएनएसएस के एक शॉर्ट डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। जो बेसिक मेन चेंजेस हुए हैं आज हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। तो एक ये शॉर्ट वीडियो है तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएनएसएस और सीआरपीसी में हम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स को और शेड्यूल्स को, कि कितने नंबर ऑफ सेक्शंस बीएनएसएस में और कितने नंबर ऑफ सेक्शंस सीआरपीसी में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो सीआरपीसी में अभी एट द टाइम है वो है 484। यही सेक्शंस बीएनएसएस में बढ़ के हो गए हैं 531। उनके बीएनएसएस में ज़्यादा सेक्शंस क्यों हो गए हैं, उसके दो रीज़न्स हैं। दो रीज़न्स क्या है? पहला रीज़न तो ये है कि कुछ नए सेक्शंस को ऐड ऑन कर दिया गया है बीएनएसएस में, इसीलिए ये सेक्शंस बढ़ के 531 हो गए हैं। दूसरा रीज़न बीएनएसएस में सेक्शंस बढ़ने का ये है कि जो सेक्शंस ABCD की फॉर्म्स में थे, ABCD की फॉर्म्स में इन द सेंस जैसे सेक्शन नंबर 41 है, 41A, 41B, 41C, 41D, ऐसे ही और भी सेक्शंस है 166A, 166B। इन सबको क्या किया गया है, इनका ABCD का जो फॉर्मेट है वो हटा के इनको एक पर्टिकुलर सेक्शन नंबर दे दिया गया है। इस वजह से भी बीएनएसएस के सेक्शंस बढ़ गए हैं। मतलब ABCD का जो फॉर्मेट है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है बीएनएसएस में, और हर एक टॉपिक को, हर एक एक्ट को, हर एक सेक्शन को एक अलग अलग नंबरिंग दे दी गई है। सीआरपीसी में जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो 37 है और ये ही बीएनएसएस में बढ़कर हो गए हैं 39। अब बात करें अगर हम शेड्यूल्स की, तो शेड्यूल्स बीएनएसएस में भी 2 ही हैं और सीआरपीसी में भी 2 ही हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए हैं? जैसे कि शेड्यूल नंबर 1 जो कि सीआरपीसी में है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, इसकी एक टेबुलर फॉर्म है 1 2 3 4 5 6 टेबल की, जिसमें सेक्शन, ऑफेंस, पनिशमेंट, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल, ये 6 सेक्शंस बने हुए हैं। सेक्शंस भी यही है, टेबुलर फॉर्म भी यही है, बस सेक्शंस जो बढ़ गए हैं और जितने भी सेक्शंस बढ़े हैं जो भी इस टेबुलर फॉर्म में नहीं है उन सेक्शंस को इस टेबुलर फॉर्म में इंक्लूड कर दिया गया है। इसलिए शेड्यूल तो वही रहेगा, लेकिन बस सेक्शंस इसमें इंक्लूड हो गए, इसलिए टेबुलर फॉर्म का साइज बढ़ गया है। जो ऐसे ही जो सेकंड शेड्यूल है फॉर्म्स का, उसमें कुछ फॉर्म्स को बढ़ा दिया गया है सेक्शंस के अकॉर्डिंग, इसीलिए कुछ फॉर्म्स की क्वांटिटी बढ़ गई है। शेड्यूल लेकिन 2 ही रहेंगे, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। अच्छा, इसमें एक बात और है, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक्ट वर्सेस बिल। एक्ट वर्सेस बिल में क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं एक्ट और बिल में क्या फ़र्क है। एक्ट और बिल में ये फ़र्क है कि जब भी कोई नया लॉ आता है तो सबसे पहले उसका बिल बनता है। जैसे कि अभी बीएनएसएस आया है, उसका अभी करंटली पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ। बिल में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए सेक्शंस ऐड ऑन होते हैं, उन पे सब डिस्कशंस होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जो बिल होता है, बिल को भी दोबारा से रिव्यू किया जाता है। जो बिल हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर भी दोबारा से डिस्कशंस होते हैं। फिर बिल में भी अमेंडमेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बिल में सारे सेक्शंस हैं वही सारे सेक्शंस बेयर एक्ट बनता है बाद में। जो एक्ट होता है वो बिल को अमेंड करके बनाया जाता है। तो इसीलिए हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है वो हमें एक्ट से पढ़नी है, ना कि बिल से। जैसे सीआरपीसी का हमारे पास एक्ट है, ऐसे ही बीएनएसएस का भी हमारे पास बिल भी है और एक्ट भी है। तो बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि बिल में सेक्शन अलग है, बेयर एक्ट में सेक्शन अलग है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सेक्शन सही है। तो आपको एक्ट से पढ़ना है, ना कि बिल से, क्योंकि बिल भी बाद में अमेंड होके फाइनल एक्ट बनता है। बिल में भी अमेंडमेंट होता है, तो जो बिल में फाइनल अमेंडमेंट होता है वो आखिरी में एक्ट में इम्प्लीमेंट होता है और वो एक्ट ही फाइनल सेक्शन माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सीआरपीसी का एक सेक्शन है 482, बेयर एक्ट में ये सेक्शन है 482, इनहेरिट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट।
ठीक है। अब जिन बच्चों के पास BNSS का बिल है उनके पास ये सेक्शन लिखा हुआ है 530 बिल में, लेकिन एक्ट में ये सेक्शन लिखा हुआ है 528। तो इसीलिए जो भी बच्चे BNSS पढ़ रहे हैं वो एक्ट से पढ़े, ना कि बिल से। इसका सही सेक्शन है CRPC का जो सेक्शन 482 है वो रिप्लेस होके 528 हो गया है BNSS में, ना कि 530, क्योंकि बिल भी बाद में अमेंड होता है और फाइनल जो हमें सेक्शंस पढ़ने वो हमें एक्ट से पढ़ने हैं। इसीलिए जो भी बच्चे BNSS पढ़ रहे हैं वो एक्ट से पढ़े, ना कि बिल से, क्योंकि बिल के सेक्शंस चेंज होके बाद में एक्ट में अमेंड होते हैं और वो फाइनल एक्ट के सेक्शंस माने जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सेक्शन 482 CRPC का चेंज होके BNSS का कौन सा सेक्शन बन गया है, तो वो सेक्शन 528 है BNSS का, ना कि 530। इसीलिए सब बच्चे एक्ट से पढ़े, ना कि बिल से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये आज का हमारा एक शॉर्ट वीडियो था डिफरेंस का CRPC और BNSS का। लॉन्ग वीडियो भी मैं बनाऊंगी, लेकिन एक ये बेसिक था जिससे आपको समझ आ जाए कि बेसिक जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है। दैट्स इट फॉर टुडे। If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.